हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिमान पे बेस्ड थ्योरम पढ़ने वाले हैं। एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस है और डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल पे। ठीक है। प्रूव दैट एफ इज आर इंटीग्रेबल, यानी कि एफ रिमान इंटीग्रेबल होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, यानी कि इस थ्योरम के बाद कंटिन्यूस होना सफिशिएंट होगा रिमान इंटीग्रेबल होने के लिए। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पर, देन इट इज़ रिमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ से पहले एक डेफिनेशन बताऊंगी मैं आप लोगों को यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। देखो, कंटिन्यूटी हमने पढ़ ली थी लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं पढ़ी थी। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको मेंशन नहीं करनी है, बट उसे हमें यूज़ करना है, इसलिए मैं वो डेफिनेशन पहले बता देती हूँ। तो डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन। कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कब होता है? ठीक है, एफ कोई फंक्शन है और इंटरवल आई पर डिफाइंड है, सपोज। ठीक है, एफ बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। तो एफ जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, देन एफ इज यूनिफॉर्मली continuous if for epsilon greater than 0 there exists Kronecker delta greater than 0 depends on epsilon only. ठीक है, such that mod f of alpha minus f of beta less than epsilon whenever mod alpha minus beta less than Kronecker delta for all alpha beta belongs to I। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन किसी इंटरवल पे डिफाइंड है, वो फंक्शन उस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कब होगा? अगर एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, एप्साइलन कोई पॉजिटिव स्मॉल नंबर है, एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करता हो। देखो, डेल्टा की चॉइस सिर्फ एप्साइलन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ना इंटरवल के, उन पे डिपेंड नहीं कर रही। यानी कि एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो ऐसा एग्जिस्ट करे कि इंटरवल में से कोई भी दो एलिमेंट जिनकी इमेज का डिफरेंस, देखो अल्फ़ा और बीटा हमने इंटरवल में से लिए। ठीक है, एफ ऑफ अल्फ़ा मतलब फंक्शन अप्लाई करने के बाद अल्फ़ा की इमेज क्या बनेगी। ठीक है, एफ ऑफ बीटा मतलब फंक्शन अप्लाई करने के बाद एफ ऑफ बीटा। ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फ़ा और एफ ऑफ बीटा का डिफरेंस अगर एप्सिलॉन से कम है तो अल्फ़ा और बीटा का डिफरेंस क्रोनिकर डेल्टा से कम है। या फिर उल्टा कह लो, जब दो एलिमेंट बहुत पास पास है, अल्फ़ा और बीटा का डिफरेंस क्रोनिकर डेल्टा से कम है, क्योंकि हमने व्हेनेवर लिखा है ना, जब भी ऐसा हो तो ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि जब भी ये दो एलिमेंट इज़ नॉट नेसेसरी, इंटरवल के कोई भी दो ऐसे एलिमेंट जिनका डिफरेंस क्रोनिकर डेल्टा से छोटा है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट जो बहुत पास है, आसपास है, ठीक है, उनकी इमेजेस भी आसपास ही होंगी, उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा उस इंटरवल के लिए। देखो, जब हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं ना, तो हम ऐसे कहते हैं कि फंक्शन किसी एलिमेंट जैसे अल्फ़ा पर, फंक्शन अल्फ़ा पर कंटिन्यूस कब होगा? जब अल्फ़ा के लिए एक एप्सिलॉन वन डेल्टा वन ऐसा एग्जिस्ट करता हो। फिर फंक्शन बीटा पे कंटिन्यूस कब होगा? जब बीटा के लिए एप्सिलॉन टू डेल्टा टू एग्जिस्ट करता हो। तो ये जो एप्सिलॉन और डेल्टा की चॉइस होती है ना, ये इन एलिमेंट्स पर भी डिपेंड करती है। अब हम क्या कह रहे हैं कि पूरे इंटरवल के लिए, इंटरवल के सभी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, अगर एक कॉमन एप्सिलॉन और डेल्टा ढूंढा जा सके, यूनिफॉर्म एप्सिलॉन और डेल्टा ढूंढा जा सके, जैसे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो फंक्शन उस इंटरवल के लिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन। और इसके अलावा एक और रिजल्ट हम इस थ्योरम में यूज़ करेंगे, तो मैं वो और लिख देती हूँ। तो एक थ्योरम है, ऑफ कोर्स उसे प्रूव नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूज़ करेंगे, इफ़ any function
is continuous on closed interval। अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस होता है देन इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दैट इंटरवल। तो उस इंटरवल में फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, तो अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हमें इस थ्योरम के प्रूफ में यूज़ करने हैं। अब हम हमारी थ्योरम पे आ जाते हैं। थ्योरम में हमें कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है जो कि क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है, और फंक्शन हमें रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है। तो रीमान इंटीग्रेशन के लिए एक तो हमें फंक्शन बाउंडेड चाहिए होता है। तो हमने जो कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल पे थ्योरम्स पढ़ी थी उनमें बाउंडेडनेस थ्योरम यही थी कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस होता है तो वो हमेशा बाउंडेड होता है। तो यानी कि जब कंटिन्यूस प्लस क्लोज्ड इंटरवल है तो ये फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट f be a continuous function defined on closed interval ab। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं f इज बाउंडेड ऑन ए बी। फंक्शन बाउंडेड होगा। ठीक है, और कंटिन्यूस प्लस क्लोज इंटरवल से हम ये भी कह सकते हैं f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बी। फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा इंटरवल ए बी पे। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है फंक्शन जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल के लिए रीमान इंटीग्रेबल है। तो फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए हमने जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी उस थ्योरम के हिसाब से हमें यूपीएफ और एलपीएफ का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा प्रूव करना होगा। ठीक है, तो हम उस मेथड से उस तरीके से करेंगे। यूपीएफ माइनस एलपीएफ का डिफरेंस अगर एप्सिलॉन से छोटा हो गया तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यूपीएफ और एलपीएफ चाहिए होंगे, तो उसके लिए हमें पार्टीशन लिखना होगा, सुप्रीमम इन्फीमम लिखने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट पी इज इक्वल्स टू x0 x1 x2 xr minus 1 xr xn equal b partition of closed interval ab। इंटरवल ए बी का पार्टीशन है। ठीक है, तो अब इसमें आरथ सब इंटरवल हम आई आर से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स आर माइनस वन एक्स आर। ठीक है, अब देखो फंक्शन बाउंडेड है इस क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, और फंक्शन कंटिन्यूस भी है इंटरवल ए बी में। इसी का सब पार्ट है ये आई आर। ठीक है, तो फंक्शन इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा, और ये भी क्लोज इंटरवल है, तो जब इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो बाउंडेड भी होगा। ये जो हमने कंटिन्यूटी की थ्योरम्स पढ़ी थी उससे। और जब फंक्शन बाउंडेड होता है तो वहीं पर हमने एक ये थ्योरम भी पढ़ी थी कि फंक्शन अपने बाउंड्स को इंटरवल के ही एलिमेंट्स पे अटेन करता है। मतलब फंक्शन बाउंडेड है तो उसके सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेंगे फंक्शन के एफ के, और जब सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेंगे फंक्शन की वैल्यू तो वो एक्स की किसी न किसी वैल्यू के लिए सुप्रीमम यानी कि कैपिटल एम आर बनेगा, एक्स के किसी न किसी वैल्यू के लिए इन्फीमम यानी कि स्मॉल एम आर बनेगा। तो जिन वैल्यूज़ के लिए ये कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर बनेगा फंक्शन, वो इस इंटरवल के ही पॉइंट्स होंगे। ये भी हमने जब कंटिन्यूटी की क्लोज इंटरवल के लिए थ्योरम्स पढ़ी थी तब पढ़ा था। ठीक है, लेट स्मॉल एम आर जो है वो हम मान लेते हैं कि सी आर पे फंक्शन, सी आर पॉइंट है कोई, एक्स की वैल्यू सी आर जब होगी तो फंक्शन स्मॉल एम आर बन जाएगा, और कैपिटल एम आर जो है वो डी आर पे बन रही है। तो यहाँ पे ये सी आर और डी आर जो है ये बिलोंग करेंगे क्लोज इंटरवल ए बी में।
ठीक है। इसका अगर रेफरेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल देन इट अटेन्स इट्स बाउंड्स इन इंटरवल। वो अपने बाउंड्स को इंटरवल में ही अटेन करता है। तो बाउंड्स हो गए एम आर और कैपिटल एम आर, और इंटरवल में ही अटेन करेगा, मतलब इंटरवल के ही एलिमेंट्स पर फंक्शन की वैल्यू स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर बनेगी। ठीक है। अब दूसरी चीज़, हमने फंक्शन कैसा लिया है, कंटिन्यूस है। इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो इस पे भी कंटिन्यूस होगा, ये भी क्लोज्ड इंटरवल है। जब फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस होता है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, ठीक है, इस इंटरवल में। और ये हमने इस इंटरवल के 2 पॉइंट लिए हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं हम अब, लेट ये जो पॉइंट है ना एलिमेंट, इनका डिफरेंस मोड सी आर माइनस डी आर लेस देन क्रोनिकर डेल्टा, ठीक है, डेल्टा ग्रेटर देन 0। इनका डिफरेंस हमने क्रोनिकर डेल्टा अज्यूम कर लिया। देखो ये जब हम इसकी बात करते हैं, एलपीएफ और यूपीएफ निकालते हैं और रीमान इंटीग्रेबल होने की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं एलपीएफ और यूपीएफ का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम हो, है ना, या फिर ऐसे कहते हैं लोअर और अपर रीमान इंटीग्रेशन बराबर हो। तो ये तब होता है जब हम पार्टीशन रिफाइन करते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन करते हैं एलपीएफ बड़ा होता जाता है और यूपीएफ छोटा होता जाता है, इसलिए वो उनका डिफरेंस कम होते होते वो पास आते जाते हैं। ठीक है। पार्टीशन जितना रिफाइन होगा उतने ही ए और बी के बीच में एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, और जितने एलिमेंट बीच में ज़्यादा होंगे उतना ही उनके एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी। ठीक है, एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा ए बी इंटरवल को जितने ज़्यादा पॉइंट में डिवाइड कर दोगे उतनी इन एलिमेंट्स की डिस्टेंस कम होती जाएगी। तो जब इन एलिमेंट्स की डिस्टेंस बहुत कम है तो ये सी आर और डी आर, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये आई आर में से सी आर डी आर बिलोंग्स टू आई आर, क्योंकि हम तो बाउंड्स आई आर में लेते हैं ना। ठीक है, तो जब आई आर की डिस्टेंस बहुत कम है तो ये एलिमेंट हमने आई आर में से ही लिए, तो इनकी डिस्टेंस को हम किसी इससे क्रोनिकर डेल्टा से छोटी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सी आर और डी आर का डिफरेंस क्रोनिकर डेल्टा से छोटा एज्यूम करते हैं, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन डैश लिख रही हूँ मैं, एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये आपको समझ आ जाएगा कि हमने एप्सिलॉन डैश क्यों लिखा। मोड एफ ऑफ सी आर माइनस एफ ऑफ डी आर लेस देन एप्सिलॉन डैश। ठीक है, कारण क्या है इसका, सिंस एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, तो अगर जिस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है उसके 2 एलिमेंट का डिफरेंस क्रोनिकर डेल्टा से छोटा है, तो उनकी इमेजेस का डिफरेंस एप्सिलॉन डैश से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा, एफ सी आर स्मॉल एम आर है और ये कैपिटल एम आर है, लेस देन एप्सिलॉन डैश। ठीक है, देखो ये मोड मतलब हम इसलिए लगाते हैं कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो हमें ये तो पता ही है कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर से बड़ा होता है, तो अगर हम इसे कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर लिख देंगे तो हमें मोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम हमारा जो मेन काम है, हमें एलपीएफ और यूपीएफ का डिफरेंस निकालना था, तो वो लिखते हैं। तो देखो यूपीएफ माइनस एलपीएफ, ठीक है, ये 0 से ग्रेटर देन इक्वल तो होता ही है, हमें सिर्फ लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो पहले तो मैं वैल्यूज़ लिखती हूँ। यूपीएफ होता है R1 to N कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर, ठीक है, और एलपीएफ होता है R1 to N स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। अब हम ऐसा करते हैं, समीशन को कॉमन लेके लिख देते हैं, तो डेल्टा एक्स आर भी कॉमन आ जाएगा। तो 0 लेस देन इक्वल UPF माइनस LPF इक्वल समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to N कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, ये है डेल्टा एक्स आर। ठीक है, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर जो था वो हमने देखा था कि लेस देन एप्सिलॉन डैश आ रहा था, तो ये लेस देन समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to N एप्सिलॉन डैश डेल्टा एक्स आर। ठीक है, अब एप्सिलॉन डैश जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है और हमें बहुत छोटा लेना है, तो हम ऐसा करते हैं, एप्सिलॉन डैश को इस तरह से एज्यूम करते हैं, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। देखो एप्सिलॉन पॉजिटिव, बी माइनस ए भी पॉजिटिव, तो जब एप्सिलॉन को बी माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0। ओके, तो अब हम ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, 0 लेस देन इक्वल
UPF माइनस LPF लेस देन एप्साइलन अपॉन B माइनस A। ये तो आ गया समीशन से बाहर क्योंकि समीशन तो R पे है और ये हम R का समीशन खोल देते हैं। तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn। ठीक है, तो ये आ गई हमारी पूरे इंटरवल की लेंथ और पूरे इंटरवल की लेंथ B माइनस A होगी, है ना, क्योंकि इसका मतलब है x1 माइनस एक्स नोट, इसका मतलब है x2 माइनस x1, सो ऑन लास्ट में होगा xn माइनस 1 xn। ठीक है, तो x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, बचेगा क्या xn माइनस एक्स नोट यानी कि B माइनस A। ठीक है, तो डेल्टा x1 से लेकर के डेल्टा xn तक का जो सम है दैट इज B माइनस A। तो रिजल्ट बन रहा है हमारे पास UPF माइनस LPF लेस देन एप्साइलन अपॉन B माइनस A। B माइनस A आपस में कैंसिल हो गया, तो UPF और LPF का डिफरेंस लेस देन एप्साइलन आ गया। और जैसे ही ये कंडीशन बनी वैसे ही हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो इस थ्योरम के बाद हम कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल तो होगा ही, रीमान इंटीग्रेशन के लिए इंटरवल तो क्लोज्ड ही लेकर चलना है, तो अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा 100%। ठीक है, तो देखो जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें तो ऑफकोर्स हमें प्रूव करके दिखाना पड़ता है, लेकिन ये जो थ्योरम्स होती है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। अगर हमें रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी हो और हमें ये पता चल जाए कि इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो ये पहली थ्योरम हो गई रीमान इंटीग्रेशन की। अब इस पर बेस्ड काफ़ी सारी थ्योरम्स है, वो हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।